नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल सही ट्रेड में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे अपस्टॉक्स में जीटीटी ऑर्डर कैसे प्लेस किया जाता है। पहले ये फंक्शन अपस्टॉक्स में अवेलेबल नहीं था, लेकिन अपस्टॉक्स का जो अपग्रेड वर्जन आया है, नया जो एप्लीकेशन आया है, उसमें उन्होंने जीटीटी का फंक्शन जो है वो अवेलेबल करके दिया है। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये नया वाला वर्जन है और ये पुराना वाला वर्जन है। आपको ये डाउनलोड करना है। इस पे आपको जीटीटी का ऑप्शन नहीं मिलेगा, इस पे सिर्फ आपको प्राइस अलर्ट का ऑप्शन मिलेगा, जो फंक्शन है वो मिलेगा। यहाँ पे आपको ये वाला वर्जन डाउनलोड करना है। प्ले स्टोर में आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से ये आपको यहाँ पे सर्च करना है। अपस्टॉक्स का ये जो लोगो दिखाई देता है, थोड़ा सा चेंज लोगो है, उसको आपको यहाँ पे इंस्टॉल करना है और आपके मोबाइल के थ्रू आपको वहां पे लॉगिन करना है। ओटीपी आएगा, ओटीपी से आपको वहां पे लॉगिन करना होता है। लॉगिन करने के बाद जो इंटरफेस होगा वो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। आपकी जो वॉच लिस्ट है वो सबसे पहले आपको यहाँ पे दिखाई देगी और नीचे आप स्क्रॉल करोगे तो रिलेटेड जो न्यूज़ है आपके वॉच लिस्ट के या फिर स्टॉक के रिलेटेड जो भी न्यूज़ है वो आपको दिखाई देंगे। यहाँ पे आपको इंडेक्स के बारे में पता चलेगा और यहाँ पे ट्रेड कौन से लिए है और जो भी आपको कुछ डिस्कवर करना है तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई है। तो फिलहाल आज हम देखेंगे जीटीटी ऑर्डर के बारे में। तो ये जो एप्लीकेशन का टूर है वो बाद में मैं किसी और वीडियो में दे दूंगा आपको। तो मुझे यहाँ पे आइडिया के ऊपर जीटीटी ऑर्डर लगानी है, तो सिंपली मैं उस स्टॉक के ऊपर क्लिक करूंगा। स्टॉक के ऊपर जैसे ही मैं क्लिक करता हूं तो ये करंट प्राइस दिखाई दे रहा है, ये जो ओवरव्यू आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है और नीचे बाय और सेल के नीचे यहाँ पे क्रिएट जीटीटी ऑर्डर का ऑप्शन दिया गया है। उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने जीटीटी ऑर्डर की एक स्क्रीन ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आपको साइड सिलेक्ट करनी है, बाय या फिर सेल। प्रोडक्ट टाइप सिलेक्ट करना है। आप डिलीवरी में भी जीटीटी ऑर्डर लगा सकते हो और इंट्राडे में भी जीटीटी ऑर्डर लगा सकते हो। बहुत सारे एप्लीकेशन है जैसे कि जीरोधा है, वहां पे आप इंट्राडे में ये ऑर्डर नहीं लगा सकते, कुछ वहां पे दिक्कतें आती है। लेकिन अपस्टॉक्स में आप इंट्राडे में भी जीटीटी ऑर्डर लगा सकते हो। अगर आप डिलीवरी सिलेक्ट करते हो तो 1 साल के लिए आपकी जो ऑर्डर होगी वो एक्टिव रहेगी और इंट्राडे अगर आप सिलेक्ट करते हो तो 1 दिन के लिए आपकी जो ऑर्डर है वो एक्टिव यहाँ पे रहेगी। तो फिलहाल हम डिलीवरी के बारे में ही देखेंगे। क्वांटिटी आपको यहाँ पे सिलेक्ट करनी है, कितनी क्वांटिटी आपको बाय करनी है वो आपके ऊपर डिपेंड होता है, उतनी क्वांटिटी आप यहाँ पे सिलेक्ट करोगे। जैसे कि मुझे 10 क्वांटिटी यहाँ पे बाय करनी है तो मैंने यहाँ पे 10 क्वांटिटी एंटर कर दी है। अब प्लेस ऑर्डर इफ प्राइस इज अबव। अगर प्राइस ऊपर निकल जाता है, मान लीजिएगा कोई ब्रेकआउट है और उस ब्रेकआउट के ऊपर आपको बाय करना है इस जगह पे, तो आप यहाँ पे इफ प्राइस इज अबव सिलेक्ट करोगे और उस प्राइस को वहां पे एंटर करोगे। जैसे मान लीजिए मुझे यहाँ पे 11 रुपए के ऊपर बाय करना है, तो मैं यहाँ पे प्राइस अबव 11 यहाँ पे ऐसे टाइप करूंगा। 11 रुपए के ऊपर जैसे स्टॉक जाएगा मेरा स्टॉक बाय हो जाएगा। उसके बाद मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा सकता हूं या फिर टारगेट भी एक साथ यहाँ पे लगा सकता हूं। आप अगर टारगेट और स्टॉप लॉस नहीं लगा सकते तो आप यहाँ पे अनसिलेक्ट कर सकते हैं, तो आपकी सिर्फ बाय की ऑर्डर प्लेस हो जाएगी। तो हम यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं। मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा प्राइस इज बिलो। आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं। अगर आप मार्केट प्राइस पे बाय करना चाहते हो तो इमीडिएट सिलेक्ट कर सकते हो। इस करंट प्राइस के नीचे वाली प्राइस सिलेक्ट करना चाहते हो तो प्राइस इज बिलो सिलेक्ट कर सकते हो या फिर अबव भी सिलेक्ट कर सकते हो। फिलहाल तो प्राइस इज बिलो सिलेक्टेड है यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे प्राइस एंटर करूंगा 10 रुपए की। मुझे 10 रुपए पे ये स्टॉक आएगा तो मेरा ये स्टॉक बाय होना चाहिए, ऐसे मैं यहाँ पे सोच रहा हूं। आप यहाँ पे डायरेक्टली परसेंटेज भी एंटर कर सकते हैं, जैसे कि 7.41% आया है और मुझे अगर मान लीजिएगा आपको बाय करना है यहाँ पे 10% पे, तो आप यहाँ पे 10% भी एंटर कर सकते हो। जैसे ही स्टॉक 10% नीचे आएगा ये प्राइस यहाँ पे चेंज हो जाएगी और आपका अगर स्टॉक इस प्राइस पे आता है तो आपकी बाइंग हो जाएगी। तो फिलहाल मैं तो यहाँ पे 10 रुपीज ही डाल रहा हूँ, परसेंटेज तो यहाँ पे नहीं सिलेक्ट कर रहा हूँ। एड स्टॉप लॉस एड टारगेट मैं दोनों भी यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा। स्टॉप लॉस में यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा 9 रुपए 50 पैसे का। आप यहाँ पे इसमें भी आप जो है परसेंटेज डायरेक्टली यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे 5% नीचे ऑलरेडी सिलेक्ट हो गया, यहाँ पे आप 10% डाउन या फिर 7% डाउन भी सिलेक्ट कर सकते हैं। उसी तरीके से टारगेट मुझे कितना रखना है वो भी मैं यहाँ पे परसेंटेज में भी डाल सकता हूँ या फिर डायरेक्टली टारगेट यहाँ पे सेट भी कर सकता हूँ। तो 12 रुपए का मैंने यहाँ पे टारगेट सेट किया है। 20% प्रॉफिट हो जाएगा तो मैं निकल जाऊंगा, 5% लॉस हो जाएगा तो मैं यहाँ से स्टॉप लॉस हिट कर दूंगा। तो इस तरीके से आपको सारी चीजें यहाँ पे फिलअप करनी है। उसके बाद आपको रिव्यू के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप रिव्यू के ऊपर क्लिक करोगे पूरे एक बार आपको सारी चीजें कंफर्म करनी है। बाय साइड सिलेक्ट किया है हमने, डिलीवरी सिलेक्ट किया है, टाइप जीटीटी सिलेक्ट किया है, क्वांटिटी 10 हमने सिलेक्ट की,
प्राइस बिलो 10 आएगी तो मेरा बाय हो जाएगा। 9.5 पे मेरा स्टॉप लॉस है, 12 रुपए पे टारगेट है और 1 साल के लिए मेरा ये ऑर्डर वैलिड रहेगा। ऑर्डर एक्सपायरी यहाँ पे लिखी है, ये फ्यूचर और ऑप्शन वाली एक्सपायरी नहीं है, ये कब तक आपका ये ऑर्डर वैलिड रहेगा उसकी एक्सपायरी है। तो 6 अप्रैल 2023 तक हमारा ये ऑर्डर वैलिड रहेगा। अगर उससे पहले इसमें से कोई भी प्राइस, इसमें से सबसे पहले तो ये प्राइस बिलो वाला ही प्राइस आएगा क्योंकि ये बाय ऑर्डर है हमारा। तो उस अगर 1 साल से पहले हमारा वो प्राइस आ गया तो हमारा स्टॉक बाय हो जाएगा और आगे जो ऑर्डर्स है ये हमारे पेंडिंग दिखाई देंगे। जब वो 12 रुपए पे जाएगा तो हमारा टारगेट का ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा और अगर स्टॉप लॉस पे आता है तो स्टॉप लॉस का ऑर्डर यहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो स्वाइप टू सबमिट करना है और उसके बाद हमारा ऑर्डर प्लेस हो गया। आप यहाँ पे देख सकते हैं जीटीटी ऑर्डर हमारा प्लेस हो गया है। प्राइस बिलो 10 रुपीज पे हमने शेड्यूल किया है। इससे पहला सबसे ये ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा। अगर स्टॉप लॉस पहले हिट होता है तो ये ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा और ये ऑर्डर ऑटोमेटिकली फिर से कैंसिल हो जाएगा। अभी ये इनएक्टिव दिखा रहा है क्योंकि ऑर्डर अभी तक हमारा बाय में नहीं आया है। जब भी ये ऑर्डर 10 रुपए पे बाय हो जाएगा तो ये दोनों एक्टिव दिखा देंगे। इसमें से कोई भी ऑर्डर सबसे पहले हिट हो जाता है तो दूसरा ऑर्डर ऑटोमेटिकली वहां पे कैंसिल हो जाएगा और आप उस स्टॉक में से निकल जाओगे। तो इस तरीके से आपको बाय साइड में जीटीटी ऑर्डर लगाना होता है। टारगेट भी आप लगा सकते हो और स्टॉप लॉस भी आप लगा सकते हो और होल्डिंग के पोजीशन के लिए आप लगा सकते हो। सेम आप इंट्राडे में भी लगा सकते हो। इंट्राडे में अगर आपको लगाना है तो सेम आपको प्रोसीजर फॉलो करनी है। मान लो मुझे एस बैंक इंट्राडे में बाय करना है तो मैं यहाँ पे क्रिएट जीटीटी करूंगा। उसके बाद मैं यहाँ पे सबसे पहले इंट्राडे सेलेक्ट करूंगा। इंट्राडे सेलेक्ट करने के बाद मुझे यहाँ पे क्वांटिटी सेलेक्ट करनी होती है। आपको मार्जिन कितना लगेगा वो भी यहाँ पे लिख के आता है। एक स्टॉक की प्राइस चल रही है 14 रुपए 13 रुपए 90 पैसे के आसपास, लेकिन आपको एक स्टॉक जो लिवरेज नहीं मिलता है, मार्जिन मिलता है, उससे 4 रुपए में आप यहाँ पे बाय कर सकते हो। तो आप यहाँ पे ये ऑर्डर लगा सकते हो। प्राइस अगर 13 रुपए 90 पैसे के नीचे जाएगा तो मेरा बाय होना चाहिए। स्टॉप लॉस मैं यहाँ पे लगा दूंगा 13 रुपए 50 पैसे पे और मेरा टारगेट यहाँ पे मैं सेट कर देता हूँ 14 रुपए 25 पैसे पे। तो ज्यादा 2% का ही मैंने यहाँ पे टारगेट लगाया है। हालांकि यहाँ पे टारगेट छोटा हो गया, टारगेट थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं 45%। 3% 4% का टारगेट और लगभग 3% का यहाँ पे स्टॉप लॉस मैंने प्लेस कर दिया है। इस तरीके से आप यहाँ पे प्राइस इंट्राडे में भी ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। मैं यहाँ पे रिव्यू कर देता हूँ। रिव्यू करने के बाद आपको यहाँ पे फिर से एक बार दिखाई देगा बाय इंट्राडे जीटीटी लगाया हमने। एक ही क्वांटिटी बाय की है क्योंकि एजुकेशन पर्पस वीडियो बना रहा हूँ, इसलिए ज्यादा क्वांटिटी बाय नहीं कर रहा हूँ और आपकी जो सारी प्राइस है आपको दिखाई देगी। अब यहाँ पे ऑर्डर एक्सपायरी जो है वो सिर्फ 6 अप्रैल 2022 मतलब आज 3:30 बजे तक की ही ऑर्डर ये वैलिड रहेगी। क्योंकि ये इंट्राडे है इसकी वजह से ये आज की ही डेट दिखा रहा है। अगर 3:30 बजे तक आपका ऑर्डर नहीं आता तो वो ऑर्डर जो है वो एक्सपायर हो जाएगी, वो ऑर्डर कैंसिल हो जाएगी और दूसरे दिन आपको फिर से इंट्राडे के लिए नई ऑर्डर प्लेस करनी पड़ेगी। तो हम यहाँ पे स्वाइप टू सबमिट कर देते हैं और हमारा ऑर्डर जो है वो प्लेस हो गया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं येस बैंक के लिए प्राइस बिलो 13.9 हमने शेड्यूल किया है। 13 रुपए 50 पैसे का स्टॉप लॉस, 14 रुपए 45 पैसे का हमारा टारगेट। तो इस तरीके से आप इंट्राडे में भी और होल्डिंग में भी जीटीटी ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। अगर आपके पास होल्डिंग के स्टॉक है तो यहां पे थोड़ी सी दिक्कत आएगी, क्योंकि अगर आप होल्डिंग के स्टॉक में जीटीटी लगाना चाहते हो तो आपको यहां पे कोई भी ऑप्शन नहीं दिया है। सेल आपको डायरेक्टली रेगुलर ऑर्डर में करना पड़ेगा। जैसे कि आप यहां पे देख रहे हो कोई भी जीटीटी का ऑप्शन यहां पे नहीं दिया है। तो अगर हम पीछे जाते हैं और अगर देखते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे आईएक्स अगर मुझे बेचना है और जीटीटी ऑर्डर प्लेस करनी है तो सेल अगर आप करते हो तो आप यहाँ पे क्वांटिटी तो एंटर कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे प्राइस जो आप चेंज करोगे तो आपका यहाँ पे ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होगा, क्योंकि सेल के लिए आपकी क्वांटिटी यहाँ पे दिखनी चाहिए कि कितनी क्वांटिटी है, वो डायरेक्टली यहाँ पे आना चाहिए। वो सारी चीजें नहीं आ रही है तो कुछ क्यूरीज है। होल्डिंग के शेयर में जीटीटी लगाने के लिए थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत हो सकता है। आप रेगुलर ऑर्डर लगा सकते हो लेकिन जीटीटी ऑर्डर यहाँ पे प्लेस करने का कोई भी जो प्रोविजन है वो नहीं दिया गया है। लेकिन बाय आप कर सकते हो, डिलीवरी में बाय कर सकते हो जीटीटी लगा के, और आप शॉर्ट पोजीशन और बाय पोजीशन इंट्राडे में भी जीटीटी ऑर्डर के साथ यहाँ पे ले सकते हो। तो इंट्राडे के लिए जीटीटी के लिए कोई भी दिक्कत नहीं है बाय और सेल करने के लिए। होल्डिंग अगर आपके कोई स्टॉक है उसमें आपको बाय के लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सेल के लिए दिक्कत आ सकती है। उसके बाद आपको जितने भी ऑर्डर प्लेस करने हैं जीटीटी के, अगर ऑर्डर प्लेस करते हो
तो जब भी आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट होने के लिए आएगा या फिर प्राइस उसके पास आ जाएगा तो आपके अकाउंट में उतने पैसे होने चाहिए। अगर आपके अकाउंट में उतने पैसे नहीं है तो आपकी ऑर्डर कैंसिल हो जाएगी, रिजेक्ट हो जाएगी, क्योंकि आपके पास फंड ही उतना अवेलेबल नहीं है। तो फंड थोड़ा सा आप ऐड करके रखें। अगर आप ज्यादा क्वांटिटी बाय कर रहे हैं होल्डिंग में तो आपको पूरा पैसा वहां पे देना पड़ता है। तो ये बात आप ध्यान में रखिए और एंजॉय कीजिएगा ये नया फंक्शन अपस्टॉक्स का, जीटीटी ऑर्डर का। आई होप वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, किस तरीके से ऑर्डर प्लेस करते हैं ये आपको पता चल गया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।